दोस्तों, आप जो आज कहानी सुनने जा रहे हैं, इस कहानी का शीर्षक है किसान की घड़ी। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं गुम हो गई। वैसे तो घड़ी ज़्यादा महंगी नहीं थी, पर किसान उस घड़ी से आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ था और उस घड़ी को वापस पाना चाहता था। उसने घड़ी ढूंढने का बहुत प्रयास किया। कभी घर में खोजता, तो कभी बाड़ी में, तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने सोचा कि वो इस काम में क्यों ना बच्चों की मदद ले, और उसने आवाज लगा दी, सुनो रे बच्चों, तुम में से जो भी मेरी गुम हो गई घड़ी खोज निकालेगा, उसे मैं 2 रुपए इनाम में दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे तो जोर शोर से इस काम में लग गए, मानो आकाश पाताल एक कर दिया। ऊपर नीचे, अंदर बाहर, आंगन गलियां हर जगह ढूंढ डाला। घंटों बीत गए पर घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सारे बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लग रहा था कि अब मेरी घड़ी नहीं मिल पाएगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका जी, मुझे एक मौका और दे दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहता हूँ। किसान का क्या बिगड़ रहा था? उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत ही जल्दी ना करके हाँ कर दी। लड़का बारी बारी से घर के सभी कमरों में ढूंढने लगा, और जब वह किसान के कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथों में थी। घड़ी लड़के के हाथों में देख किसान प्रसन्न हो उठा और आश्चर्य से पूछा, बेटा, कहाँ मिली ये घड़ी? और जहां हम सभी विफल हो गए, तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका जी, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं आपके कक्ष में गया और शांति से बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जिससे मैंने उसकी सटीक स्थिति का अंदाजा लगा लिया। काका जी तो बहुत खुश हो गए और संदूक के पीछे गिरी घड़ी खोज निकाली। दोस्तों, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हो सकती है, उसी प्रकार मन की शांति भी हमें जीवन की परेशानियों को समझकर उससे निपटने में मददगार साबित होती है। हमें खुद के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए, जिसमें हम शांति से बैठकर अपनी क्षमताओं को पहचान सके और अपने भीतर की आवाज को सुन सके। तभी हम जीवन को सही तरीके से जी सकेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के जरिए हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी जीवन में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुखमय हो और जीवन को जीने की सही राह मिल सके। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। नई जानकारी के लिए और कहानी के लिए लगातार बने रहिए।